हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेजी अखबार का एक कार्यक्रम था दिल्ली में। उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। अगर हम ये मान लें कि 13 करोड़ में 6 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं तो केवल गरीब ये बचे हैं, बाकी सब अमीर हो गए हैं। बताओ आबादी क्या है मध्य प्रदेश की? 6-7 करोड़, 7 करोड़। तो इसका मतलब ये मान लें हम, अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान लें हम, तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताऊं रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें? सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? और ये बात मैं वो बोलना हूं जो कल बोली उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं कि जो हम लोग खाना बांट रहे हैं, जो हम स्कीम में गरीबों को बांट रहे हैं, वो बांटते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताओ उनको 13 करोड़ वाली बात मान लें या वो राशन दे रहे हैं वो वाली बात मान लें? जब चुनाव आया तो राशन बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कह सकता हूं। जब चुनाव आया था तो बीजेपी के लोग सरसों का तेल और घी भी दे रहे थे। वोट ले लिया, घी भी गायब हो गया, सरसों का तेल भी चला गया, बाद में चना था वो भी चला गया, और जो नमक था वो दांत से टकराता था तो दांत का इलाज कराना पड़ रहा था। बताओ ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है,
ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए जाति गणना कराना चाहते हैं।